नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 प्राइम। राजधानी रांची में एक और हत्याकांड से हड़कंप मच गया है। स्पेशल ब्रांच के सब इंस्पेक्टर अनुपम कच्छप की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्याकांड की जांच के लिए ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। डीजीपी ने कहा है कि किसी भी हाल में हत्यारे बख्शे नहीं जाएंगे। राजधानी रांची में एक और हत्या, स्पेशल ब्रांच के दारोगा की हत्या। डीजीपी ने कहा नहीं बख्शे जाएंगे हत्यारे। राजधानी रांची में स्पेशल ब्रांच के सब इंस्पेक्टर अनुपम कच्छप की हत्या कर दी गई। अनुपम कच्छप का शव कांके थाना क्षेत्र के रिंग रोड में मिला है। अनुपम कोकर के सरना टोली के रहने वाले थे, लेकिन शुक्रवार की शाम अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने गए थे। अनुपम कच्छप ने अपने दोस्तों के साथ रिंग रोड स्थित एक होटल में खाना खाया, लेकिन फिर उसका शव मिला। अनुपम कच्छप को पीछे से पीठ में गोली मारी गई है। वहीं शव के पास ही उनका मोबाइल और बाइक भी मिला है। स्पेशल ब्रांच के दारोगा की हत्या पर डीजीपी अनुराग गुप्ता ने सख्त रुख अख्तियार किया है। डीजीपी खुद रिम्स पहुंचे और हत्याकांड की जानकारी ली। डीजीपी ने कहा है कि हत्यारे बख्शे नहीं जाएंगे। यही नहीं, उन्होंने कहा कि पुलिस की लापरवाही सामने आई है, पर उन पर भी कार्रवाई होगी। कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है पता लगाएंगे। हमारा अपना छोटा भाई मारा गया है, ठीक है, और इसमें जो भी लोग लिप्त हैं, संलिप्त हैं, उनको चिन्हित करेंगे, उन पर कार्रवाई करेंगे और पुलिस की वर्किंग को भी सुधारने का प्रयास करेंगे। अगर हमारे पुलिस अफसरों की ओर से कोई कमी है उसको भी हम लोग देखेंगे। दारोगा हत्याकांड की जांच के लिए ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया। अनुपम के दोस्तों से भी पूछताछ की जा रही है। एसएसपी ने लूटपाट के दौरान हत्या की आशंका से इनकार किया है। रिंग रोड के एक होटल में खाना खाने के बाद दारोगा के साथी लौट गए थे। ऐसे में अनुपम आखिर दूसरी दिशा में क्यों चला गया? वहीं साथियों ने पुलिस को सूचना दिए बगैर आखिर अनुपम के शव को सीधे रिम्स क्यों ले आए, इसकी भी जांच की जा रही है। हाँ, गोली लगी है, गोली मारकर हत्या हुई है और ऐसा लग रहा है कि ये कोई संभावना इस बात की कम लग रही है कि कोई लूटपाट की वजह से, क्योंकि बाइक भी वहीं है, पर्स भी वहीं है, मोबाइल भी वहीं है, तो लग रहा है कि किसी व्यक्तिगत दुश्मनी के चलते घटना संभावना प्रतीत हो रही है। जिस तरह से गोली के दाग भी आए वो भी लग रहा है जैसे कि कोई खड़े आदमी को गोली मारी गई हो। तो हम लोग सारे बिंदुओं पर छानबीन कर रहे हैं। एफएसएल की टीम को बुलाया गया है और हम लोग ने एक एसआईटी गठित की है। उसमें सारे जो है ऑफिसर जो है बहुत सारी टीमें बनी है और हर टीम अपना अपना काम आरंभ कर दी है। राजधानी रांची में दारोगा की हत्या से एक दिन पहले वकील का मर्डर कर दिया गया था, जिसके हत्यारे भी अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर हैं, जिससे वकीलों में गुस्सा है। हत्याकांड के खिलाफ वकीलों ने खुद को न्यायिक कार्य से दूर रखा। वहीं सोमवार को आगे की रणनीति पर फैसला लिया जाएगा कि हम लोग सोमवार को पुनः हम लोग एक आम सभा करेंगे। उस आम सभा में आगे की रणनीति होगी। अगर पुलिस जो बात बोलती है, अगर वो कार्रवाई करती है तो उसको भी हम लोग संज्ञान में लेंगे और अगर नहीं होता है तो आगे की रणनीति हम लोगों का होगा। मैं तमाम आपके माध्यम से एक बात और बोलना चाहता हूं। मैं तमाम झारखंड के विभिन्न बार एसोसिएशन से आग्रह करूंगा कि ये जो निर्मम हत्या यहाँ नहीं हो रही है, ये हत्या खाली रांची जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ता की नहीं है, ये अधिवक्ता पूरे झारखंड का अधिवक्ता था। उसकी जो निर्मम हत्या की गई है, इसका प्रोटेस्ट जो है वो अपने तरीके से जहां जहां जिस एसोसिएशन के लोग हैं उसको करें। स्पेशल ब्रांच के सब इंस्पेक्टर अनुपम कच्छप को पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि दी गई। वहीं हत्यारों की तलाश में पुलिस जुट गई है, लेकिन पिछले 3 दिनों में गोलीबारी की 3 बड़ी घटनाएं हुई हैं। 1 अगस्त को कांके के चांदनी चौक के पास जमीन कारोबारी और कांग्रेस नेता राजेश कुमार को अपराधियों ने गोली मार दी। फिलहाल उनका इलाज रिम्स में चल रहा है। 2 अगस्त को मधुकम के महुआ टोली में वकील गोपाल कृष्णा की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई, जबकि 3 अगस्त को दारोगा अनुपम कच्छप का शव मिला है। अनुपम की गोली मारकर हत्या की गई है। राजधानी में घट रही अपराध की इन घटनाओं पर डीजीपी गंभीर हैं। ऐसे में उम्मीद है कि जल्द ही हत्यारे पुलिस के शिकंजे में होंगे। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से इमरान और दीपक के साथ
ब्यूरो रिपोर्ट। राजधानी रांची में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता रेस है। डीजीपी ने खुद लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा की है। उन्होंने जमीन के मामले में शामिल पाए जाने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की भी बात कही है। समीक्षा बैठक के बाद डीजीपी उस वकील के घर पहुंचे जिनकी शुक्रवार को हत्या कर दी गई थी। देखिए रिपोर्ट। राजधानी रांची में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर डीजीपी रेस। डीजीपी ने खुद लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा की। पुलिस कर्मियों से जमीन दलालों से दूर रहने की हिदायत। सिविल अधिवक्ता के घर पहुंचे और परिजनों से की मुलाकात। राजधानी रांची में स्पेशल ब्रांच में तैनात दारोगा अनुपम कच्छप की हत्या हो गई। इससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मामले पर डीजीपी रेस हैं। उन्होंने मामले को गंभीरता से लिया है और रिम्स पहुंचकर परिजनों से जानकारी ली। डीजीपी ने समाहरणालय में लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा भी की और पुलिस कर्मियों को नशे के साथ अड्डेबाजी और जमीन के मामलों के लिए कई निर्देश दिए, साथ ही चेतावनी भी दी। हाँ, बहुत सारे हैं, जैसे कि वारंटियों का तामिला, अड्डाबाजी जहाँ पे हो रही, रांची शहर में कई जगह पे हम लोग सुनते हैं अड्डाबाजी होती है। उन अड्डाबाजी वाले जगहों को चिन्हित करना, वहाँ पे कड़ी कार्रवाई करना, अपराधियों पर लगाम लगाना, विशेष रूप से जमीन दलालों पर। मैंने सख्त मैसेज दिया, यदि मेरा कोई पुलिस अधिकारी किसी प्रकार की जमीन के किसी गलत काम में लिप्त होगा और मुझे खबर मिलेगी तो उस पर सिर्फ अनुशासनिक कार्रवाई ही नहीं की जाएगी, क्योंकि मैं एसीबी भी देखता हूँ, उस पर एंटी करप्शन ब्यूरो में भी कार्रवाई की जाएगी। ये मैंने मैसेज दिया था। नशे को लेकर भी बोला है, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन मेन हाल के दिनों में रांची में कई आपराधिक घटनाएं घटी। इनमें से एक घटना अधिवक्ता की हत्या का है। डीजीपी इसके बाद अधिवक्ता के घर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की। डीजीपी ने कहा कि जल्द ही मामले का खुलासा हो जाएगा। परिवार के लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि क्यों मारा गया है इसको, ठीक है। और लेकिन हमारे पास में एक पक्का क्लू आ गया है कि सबकी पहचान हो गई है, सबके नाम पते आ गए जिन्होंने मारा है। घटना का कारण अभी तक क्लियर नहीं है क्या कारण है, लेकिन घटना किन लोगों ने किया वो एकदम स्पष्ट है। और हम लोग का पूरा प्रयास है, एसएसपी साहब हैं हमारे साथ में, कि जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ा जाए। हम लोग पकड़ेंगे इसको, ठीक है, ये मैं यही कह सकता हूँ। और जो अपराधी जो इसमें आ रहे हैं उनका पूर्व इतिहास है, वो पहले से अपराधी हैं और वो उनका पहचान हो चुका है। डीजीपी ने कहा कि अधिवक्ता को किसने मारा इसकी पूरी जानकारी उनको है। साथ ही वे ये भी जानते हैं कि अपराधी का क्रिमिनल इतिहास है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन राजा के साथ रांची से मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। तो राजधानी रांची में हड़कंप मचा हुआ है। पहले नेता, फिर वकील और अब दारोगा की हत्या। चारों तरफ इन 3 हत्याओं की चर्चा हो रही है। वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर यह है कि खुद डीजीपी इन तीनों हत्याकांड को लेकर रेस हो गए हैं। आज रिम्स जाकर परिजनों से डीजीपी ने मुलाकात की है और साफ तौर पर कह दिया है कि जो भी हत्यारे इस हत्याकांड के पीछे हैं, किसी भी कीमत पर उनको बख्शा नहीं जाएगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता इमरान लाइव जुड़े हुए हैं। इमरान का रुख करेंगे हम। इमरान, एक के बाद एक 3 हत्याएं, पहले नेता, फिर वकील और फिर दारोगा। लेकिन बड़ी खबर जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि पूरे हत्याकांड को लेकर खुद डीजीपी अनुराग गुप्ता ने मोर्चा संभाल लिया है। रेस नजर आ रहे हैं, बैठकें भी हुई हैं और उन्होंने यह तक कह दिया कि किसी भी कीमत पर अब अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, बहुत जल्द खुलासा होगा। आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से अगर सीनियर ऑफिसर्स जब अगर सड़क पर रहेंगे, फील्ड पर रहेंगे, तो ऐसे में पुलिस का ना सिर्फ मनोबल बढ़ता है बल्कि आपराधिक घटनाओं में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी भी हर संभव प्रयास होते हैं कि जल्द से जल्द किया जा सके। जिस तरह से 2 घटनाएं हुई हैं, अगर उन 2 घटनाओं को अगर हम देखें कि एक तरफ जहां दरोगा के गोली मार करके हत्या की घटना को अंजाम दिया गया, इस पूरे मामले को लेकर के लगातार पुलिस जो है अपने स्तर से जांच कर रही है। जांच के क्रम में अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी तक के गठन किया गया है। डीजीपी खुद इस पूरे मामले को लेकर के मॉनिटरिंग कर रहे थे। पीड़ित परिवार से लेकर के पुलिस का अधिकारी तक कई दिशा निर्देश दिए गए। दूसरा जो महत्वपूर्ण घटना थी वो वकील की हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था, जो कि रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में घटी है। इन दोनों ही घटनाओं को लेकर के पुलिस मुख्यालय, डीजीपी सहित
तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं वह रेस नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इन तमाम घटनाओं में शामिल जो अपराधी हैं उसे किसी भी कीमत में बख्शने के मूड में नहीं है। एक तरफ जहां वकील की हत्या की घटना को लेकर के जिस तरह से पुलिस की कार्रवाई शुरुआत में ही जांच की गई थी, उस दौरान जो है अपराधियों की पूरी डिटेल, पूरी तरीके से खाका जो है वह तैयार कर लिया गया है और अपराधी जो है उनकी पहचान कर ली गई है कि वह कौन है, किस तरह के अपराधी हैं, पूर्व में किस तरह का आपराधिक इतिहास रहा है। हाँ, घटना के बाद से ही अपराधी फरार चल रहे हैं, इसलिए पुलिस की पकड़ से दूर है। पीड़ित परिजन से भी आज डीजीपी ने मुलाकात करके हर संभव मदद करने की बात कही गई और पीड़ित परिवार के साथ खड़े रहने की बात कही गई। साथ ही कहा गया कि जल्द से जल्द हत्यारे जो हैं इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के अधिवक्ता वर्ग के जो लोग हैं वो लगातार पुलिस पर दबाव डाल रहे हैं और अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि 72 घंटे के अंदर अगर गिरफ्तारियां नहीं होती हैं तो इस शहर में बड़े आंदोलन देखने को मिल जाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ जब दरोगा जो है अनुपम के हत्या के घटना में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी की बात करने को लेकर के हो या फिर रिम्स में जाकर के खुद डीजीपी पीड़ित परिवार से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी लेने का हो, तमाम मामलों को लेकर के आज डीजीपी जो है एक तरह से कहें पूरी तरीके से जो है वो रेस नजर आ रहे थे। पहले जहां रिम्स पहुंचा, उसके बाद फौरन अधिकारियों के साथ आकर के बैठक करने के बाद अधिकारियों को अपने डीएसपी, अपने थाना प्रभारी, जिले के पुलिस कप्तान सहित तमाम पुलिस पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें चाहे वो आपराधिक छवि के जो व्यक्ति हैं जिन पर वारंट लंबित हैं उनकी गिरफ्तारी की बात करें या फिर जो फरार चल रहे अपराधी उनकी गिरफ्तारी के साथ साथ वैसी जगह जहां पर अड्डेबाजी की जाती है उन तमाम जगहों को चिन्हित करने का भी निर्देश दिया गया है और कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है। तो एक डीजीपी होने के नाते जिस तरह से आज अनुराग गुप्ता ने मोर्चा संभाला और खुद राज्य की कप्तान होने के नाते जो है हर एक चीजों पर बारीकी से नजर रखी, खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, खुद दिशा निर्देश दे रहे हैं और कई जो अहम जानकारियां हैं वो लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में इस तरह की जब भी चीजें जब जमीनी स्तर पर बड़े अधिकारी जो मोर्चा संभालते हैं तो उस कांड में जो अपराधी होते हैं वो किसी भी कीमत में बख्शे नहीं जाते हैं, चाहे वो जिले के पुलिस कप्तान हो या फिर राज्य के पुलिस कप्तान हो। दोनों ही परिस्थितियों में जो है इनका फायदा जो है पुलिसिंग को मिलता है। जमीनी स्तर पर भी यही देखने को मिला है। अगर आपके साथ बड़े अधिकारी रहते हैं तो ना सिर्फ अपने साथ काम करने वाले जो उसके नीचे के पुलिस अधिकारी उनका मनोबल भी बढ़ता है और जो कमी खामियां होती है उसे दूर भी किया जाता है। तो एक अहम प्रयास किया गया आज राज्य के डीजीपी के द्वारा। देखना होगा किसका रंग बिल्कुल। तो बड़े अधिकारी अगर जमीन पर होते हैं इमरान, तो जाहिर सी बात है कि जो पुलिसकर्मी होते हैं, पुलिस अधिकारी होते हैं, उनका जोश बढ़ता है, उनमें एक अलग एनर्जी होती है और एक अलग मैसेज भी दिया जाता है कि जब सबसे वरिष्ठ अधिकारी खुद जमीन पर उतरकर मामले की तफ्तीश कर रहा है तो ऐसे में कोई भी पुलिसकर्मी के द्वारा लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसा साफ निर्देश और मैसेज आज डीजीपी अनुराग गुप्ता ने दिया। इमरान, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो 3 हत्याकांड, एक के बाद एक हत्याकांड, यानी कि पहले नेता, वकील और अब फिर दारोगा। पूरे राजधानी में हड़कंप मचा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि डीजीपी खुद रेस हैं, खुद जमीन पर उतरे हुए हैं, मामले की तफ्तीश में खुद जुटे हुए हैं और एक हत्याकांड को लेकर डीजीपी ने खुद कह दिया है कि लगभग अब जो हत्यारे उनके कॉलर तक हाथ पहुंच चुके हैं और बहुत जल्द उनकी गिरफ्तारी होगी, मामले का खुलासा भी होगा। रांची में दारोगा की हत्या पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने कहा है कि राज्य में लगातार आपराधिक वारदातें बढ़ रही हैं, लेकिन सरकार चुप्पी साधे हुए है। दूसरी ओर कांग्रेस ने सरकार का बचाव किया है और कहा है कि हत्याकांड पर सरकार गंभीर है। देखिए रिपोर्ट। दारोगा की हत्या पर गरमाई सियासत, बीजेपी ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, कांग्रेस ने कहा हत्याकांड पर सरकार गंभीर। रांची में दारोगा की हत्या पर सियासत गरमा गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रिम्स में स्पेशल ब्रांच के सब इंस्पेक्टर अनुपम कच्छप के परिजनों से मुलाकात की, साथ ही रांची के एसएसपी से भी मामले की जानकारी ली। बाबूलाल मरांडी ने सब इंस्पेक्टर अनुपम कच्छप की हत्या पर दुख जताया, साथ ही पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। वहीं बीजेपी ने राजधानी में बढ़ती आपराधिक वारदातों को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने जनप्रतिनिधि और वकील के बाद दारोगा की हत्या से कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अपराधी ने बेखौफ होकर के अपराध किया और वो भी
स्पेशल ब्रांच की तरफ को मारा है। तो हमें लगता है कि तत्परता के साथ बिना विलंब अपराधी को पकड़ना और बहुत कठिन नहीं है। एक तो सरकार का वर्दी पहना हुआ दरोगा अनुपम कच्छप, दूसरा कानून की रक्षा करने के लिए न्यायालय में पैरवी करने वाला एक अधिवक्ता और तीसरा जनप्रतिनिधि। ये 3 लोगों की हत्याएं बैक टू बैक होती है और आज सरकार अपने जब बड़े बड़े डींगे हाँकती है विधानमंडल के उस फ्लोर को अपने झूठे कसीदे और झूठे वायदों को साबित करने के लिए जब दलीलें देती हैं तो एक शब्द भी झारखंड के लॉ एंड ऑर्डर पर नहीं निकलता है। ये साफ दिखलाता है कि वर्तमान की सरकार के संरक्षण में ही ये सारी घटनाएं घटित हो रही है और इनको उनका ही संवर्धन भी प्राप्त है, उनका संरक्षण भी प्राप्त है। रांची में पिछले दिनों पूर्व पार्षद वेद प्रकाश को गोली मार दी गई थी, जिन्होंने दिल्ली में एम्स में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं 2 अगस्त को मधुकम इलाके में वकील की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद अब दारोगा का मर्डर हुआ। राजधानी में बढ़ रही हत्या की वारदात पर कांग्रेस ने चिंता जताई है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है, सरकार मामले पर गंभीर है। देखिए, लगातार अगर कोई इस तरह की घटना होती है तो निश्चित रूप से ये दुखद होती है और राज्य सरकार निश्चित रूप से संज्ञान लेगी आज, और जो भी लगेगा कि कोई परिवर्तन करना है, कोई कार्रवाई करनी है, निश्चित रूप से जब भी कोई घटना होती है तो कहीं न कहीं राज्य सरकार की छवि खराब होती है और ऐसे में राज्य सरकार निर्णय लेगी। इसका मेन कारण है बेरोजगारी, और बेरोजगारी का मूल जो सूत्रधार है वो तो भाजपा की नीतियां हैं। तो भाजपा की नीतियों के कारण लोग गलत प्रवृत्ति में प्रवेश कर रहे हैं, अपराध की दुनिया में लोग जा रहे हैं। एक और आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, दूसरी ओर सियासत तेज है। लेकिन अपराध की इन घटनाओं पर डीजीपी सख्त है। डीजीपी ने कहा है, अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है, हत्यारे जल्द कानून के शिकंजे में होंगे। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से इमरान, राकेश और राजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो एक के बाद एक 3 हत्याओं के बाद अब विपक्ष पूरी तरह से अटैकिंग मोड में है। नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने राज्य सरकार पर हमला बोला है और बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए मौजूदा राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश लाइव जुड़े हुए हैं। राजेश का रुख करेंगे हम। राजेश, हत्याकांड पर सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। विपक्ष में बैठी बीजेपी बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर लगातार राज्य सरकार पर हमला बोल रही है। देखिए, सियासत करने वाले लोग भी जनता से जुड़े मुद्दे को लेकर आगे बढ़ते हैं और ये कोई गलत नहीं है। और विपक्ष का काम होता है सरकार की कमियां कहीं हैं, अगर उसकी असफलता है तो उस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए अलग अलग तरीके के हथकंडे कहें या फिर तरीका अपनाया जाता है। विपक्ष का, चूंकि देखिए ये चुनाव है, चुनावी वर्ष है, अभी विधानसभा का चुनाव होना है। बीजेपी जनता के बीच जाना चाहती है, जनता के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे विषय को उठाकर कहीं न कहीं ये जरूर प्रयास कर रही है कि जो ज्वलंत विषय है उस पर जनता का ध्यान आकृष्ट हो और सरकार पर कहीं न कहीं दबाव बने। हत्या जैसी घटना किसी भी सभ्य समाज के लिए बहुत ही निंदनीय है, चाहे सत्ता किसी की की न हो, किसी भी राजनीतिक दल की क्यों ना हो। हमने तो देखा कि राजेश ठाकुर ने कहा, मैंने अभी मनोज पांडे से भी बात की, उन्होंने भी कहा कि हत्या दुखद है, लेकिन राज्य सरकार जो है पूरी तरह से गंभीर है कि वह अपराध ना हो, इसके लिए प्रयास करे। देखिए, पुलिस सरकार जो है उसकी अपनी एजेंसी है, पुलिस को तत्पर रहना होगा और इसके लिए सरकार के स्तर से मॉनिटरिंग बेहद जरूरी है। राजनीति करने वाले राजनीति ही करेंगे, कुछ दूसरा काम नहीं करेंगे। बीजेपी ने वही किया है जो वर्तमान स्थिति है। आपने देखा कि कल एक वकील की हत्या हो गई, आज दरोगा का शव मिला है, हत्या उनकी कर दी गई थी, उनका शव रिंग रोड पर मिला। ये कितनी गंभीर बात है। और परसों आपने देखा होगा चांदनी चौक के पास एक राजेश मुंडा जो कांग्रेस से जुड़े हुए थे, उन पर गोली चली है। कुछ दिन पहले यानी जुलाई महीने में एक पूर्व पार्षद जिनकी आज मौत हो गई, उन पर गोली चली थी, बहुत ही
बिल्कुल, हमारे संवाददाता राजेश से हमारा संपर्क टूट गया। राजेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार एक के बाद एक 3 हत्याओं को लेकर अब सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है राज्य सरकार पर और बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। वहीं राज्य सरकार का कहना है कि हम हत्याकांड को गंभीरता से ले रहे हैं और हमने देखा भी डीजीपी पूरी तरह से एक्शन मोड में है और उम्मीद है कि बहुत जल्द इन तीनों हत्याकांड का खुलासा हो जाएगा। और यह भी उम्मीद है कि आगे से हमारे राज्य झारखंड में इस तरह की घटनाओं में कमी आएगी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।